कोरोना काल में जहां पर देश कोरोना से निकलने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर प्रॉब्लम और परेशानियां लोगों को अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जहां पर बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने कोरोना काल में नीचे आ गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन डूब गए, और जहां पर एक बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन सरकार के सामने यह है कि हर कोई अपने पैकेज लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशनों को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। अब समझने की बात यह कि जहां पर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस कोरोना काल में जिनको नुकसान हुआ, जो अपने आप को बचाना चाहती थी, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन सरकार के आगे सलाम बजा रही हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आप बचाइए। अब ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जहां पर तमाम ऑर्गेनाइजेशन इस कोरोना काल में अपने आप को डूबा हुआ महसूस कर रही है, वहां पर एक समाज ऐसा है जिनका काम बहुत महत्वपूर्ण है और उनका सर्वाइवल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस कोरोना काल ने सब कुछ ठप कर दिया, तो एक कम्युनिटी ऐसी भी थी कि जिनको शायद उस विषय पर किसी ने बात नहीं करी, उस विषय पर किसी ने इतनी चिंता नहीं करी, लेकिन एक शख्स हमारे साथ में ऐसे मौजूद है जो लगातार उस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उस कम्युनिटी को उत्थान को लेकर वो कई सारे मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ में है आइडिया टीवी न्यूज पर, और हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसका नाम है ऋषि अजय दास। ऋषि अजय दास जी हमारे साथ में मौजूद है। ऋषि अजय दास जी, आपका आइडिया टीवी में स्वागत है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आइडिया टीवी न्यूज आज आपके पास में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर डिस्कस करने आया है। जैसा आपका मेरा ऑफ कैमरा जो डिस्कशन चल रहा था कि कोरोना काल में तमाम लोग, सरकार ने बहुत सारे राहत पैकेज निकाले, कई सारे डायलॉग डिबेट हुए, न्यूज चैनल में सबने देखा है, लेकिन आपने जो पीड़ा बताई कि किन्नर समाज के लिए सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं करा कोरोना काल में, और बहुत सारी ऐसी चीज जो आपने बताई कि किन्नर समाज किस तरीके से इस कोरोना काल में हाशिए पर आ गया। जैसे सबके नुकसान हुए, वैसे आर्थिक नुकसान इस किन्नर समाज को भी हुआ। तो मेरा पहला पॉइंटेड सवाल आपसे ये कि ये आवाज उठी क्यों नहीं? सभी को नुकसान तो हुआ है और हम सब जानते हैं इस विषय में, परंतु किन्नर समाज जो है वो बधाइयाँ लेता था, उसी से उसका जीवन व्यापन होता था, उसी से उसका गुजारा होता था, जो कि पूरा 1 वर्ष तक उस चीज से वो वंचित रहा और वो भूखों मरता रहा, परेशान होता रहा, लेकिन कभी भी किसी ने उनकी चिंता नहीं की। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन श्री हरि वैश्विक वैष्णव संघ जो है लगातार इस बात के ऊपर काम कर रहा था कोरोना काल में भी जो है। तो ये बड़ी दुखद बात है कि एक ऐसा समाज जो आज तक हाशिए पे रहा, उसको इस काल में इतना कष्ट उठाने पर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये बड़ा गंभीर विषय है। नहीं, सवाल आपने बिल्कुल सही बोला कि गंभीर विषय है, लेकिन अजय ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि किन्नर समाज के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग कई तरीके की चीजें कर रहे हैं। हमें जैसे पता था कि आपने किन्नर अखाड़े की स्थापना करी थी, उसका अपना एक वजूद है, उसका अपना एक प्रोटोकॉल है, वो एक बात का डिस्कशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है, जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, जितना हमने रिसर्च करा है आपके इस सेगमेंट्स को लेके, आप बात कर रहे हैं आज के दौर में किन्नर की, जहां पर जिनको एक गंदी निगाह से देखा जाता है, और आप बात कर रहे हैं कि मैं उनके आध्यात्मिक पावर को दुनिया के सामने लाऊंगा, मैं उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को दुनिया को दिखाऊंगा। ये अजीबोगरीब चीज क्या है? मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं इन चीजों से? देखिए, ऐसा है कि इनका जो वजूद खो चुका है, हजारों वर्षों से जो दफन हो गया है, उसको पुनर्जागृत करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि इतिहास में जब हम जाते हैं तो भागवत में भी इनका वृत्तांत मिलता है, रामायण में भी इनका वृत्तांत मिलता है, तमाम ग्रंथों में इनका कहीं न कहीं जो है योगदान रहा है, जो आज लगभग 1000 वर्षों से ये हाशिए पे आ गया। और इसका जो है किसी ने भी जो इसका इंटरनल पावर है उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। इनके अंदर एक प्रकृति ने कुछ ऐसी शक्ति दी है, इसी कारण से आज तक बधाई लेने का जो इनका कार्यक्रम चलता रहा वो आज भी चल रहा है, और वो सतत लाखों वर्षों से
वजूद में था और आज भी है, लेकिन वो पहले जो एक सम्मान के साथ इसका जो है वजूद था वो अब सम्मानजनक नहीं रहा। उसको एक हम भिक्षावृत्ति के रूप में देखने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। एक साधु संत जिस प्रकार से समाज के अंदर जो है धार्मिक कार्य करते हुए लोगों को आशीर्वचन देता है, आशीर्वाद देता है और उसका आशीर्वाद फलता है, उससे कहीं अधिक जो है इस समाज का आशीर्वाद जो है समाज को फलता है, किन्नर समाज का। क्योंकि इनको मंगलामुखी भी कहा गया है। इनका जो मुख है, इनके मुख से निकली हुई जो वाणी है वो मंगल कामना वाली वाणी है। वो अपने आप में जो है जिसको भी उस वाणी से वो नवाज दे, जिसको भी वो आशीर्वचन दे दे, वो फलित होती है। तो ये उसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर भी है। और मैं इसको इस प्रकार से कहूंगा कि कहीं ना कहीं हीलिंग पावर भी इनके अंदर है। क्योंकि इसको मैं लगभग 15 वर्षों से इस विषय पे काम कर रहा हूँ और लगभग पूरा विश्व भी जानता है, देश भी जानता है कि मैंने कितने काम किए हैं इस समाज के लिए, जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जो मैंने अनुभव किया है वो अनुभव ये रहा है कि जैसे गोद भराई का जो इन लोगों का समाज के अंदर एक स्वरूप सामने रहा कि जो निसंतान दंपति है उन पे यदि आशीर्वाद दे दे या उनके स्त्रियों की गोद भराई कर दे तो वहां पे जो है संतान आना निश्चित है, संतान का जन्म होना निश्चित है। तो ये भी इसके अंदर एक विशेष पावर जो है मैंने महसूस की है। तो एक जैसे हम कहते हैं कि तृतीय शक्ति, एक दो शक्ति है, एक स्त्री शक्ति है, एक पुरुष शक्ति है। उससे भी ऊपर एक दैविक शक्ति जो है, जो एक स्त्री और एक नॉर्मल पुरुष में नहीं होती, वो दैविक शक्ति जो है वो इस किन्नर समाज को वरदान के रूप में ईश्वर ने दी है। और इसी को मैं समाज के सामने जो है उद्धृत करना चाहता हूँ, प्रदर्शित करना चाहता हूँ और इसका वास्तविक स्वरूप जो है लाना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। आप इस किन्नर समाज के लिए इतना कुछ आप सोच रहे हैं, लेकिन ऋषि जी ये सवाल लाजमी बन जाता है जबकि इस समाज के बारे में बात आती है। तो इस समाज में बोला जाता है इन पे खुद में एका नहीं है, और जब बहुत आसानी से अगर किसी भी फॉर्मेट में अगर मान लो सपोज करो हम इनका मेहनता ना टहले अगर कोई इनको अगर मिलता है तो फिर अध्यात्म बहुत पीछे छूट जाता है। अब अध्यात्म की बात करें तो देश में जहां पर आश्रम जैसी वेब सीरीज बन रही है और जिसमें खुलेआम ये दिखाया जा रहा हो कि संतों के द्वारा कैसे काम होते हैं, कई सारे ऐसे बड़े संत हैं जो आज जेलों में पड़े हुए हैं, वहां पर आपको क्या लग रहा है कि आपका ये प्रयास इन लोगों के लिए कितना कारगर साबित होगा जहां पर संत अपने वजूद को खुद तलाश रहे हैं? ऐसा है कि इनकी जो शक्ति है उसको अश्लीलता के रूप में आज तक परोसा गया है। इसको समाज का, इस समाज को जो जोकर बना के रखा गया, ये हंसी का पात्र बनाया हुआ था आज तक जो है। जबकि जिस प्रकार एक साधु संत के अंदर, मैंने अभी बताया आपको कि एक शक्ति है, ऐसी ही दैविक शक्ति इनके अंदर है। साधु संत में तो वो तपस्या के दरमियान आती है वो शक्ति जो है, लेकिन नेचुरल जो है प्रकृति जन्य इनके अंदर जो है वो दैविक शक्ति विद्यमान है। लेकिन उदर पोषण की झंझट में, झंझावतों में ये समाज इतना ज्यादा उलझ गया कि उससे न तो उसको किसी ने बाहर लाने की कोशिश की, न तो उसको समझाने की कोशिश की। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था कि वो समुद्र को लांघ सकते, और जामवंत जी ने उनको जो है उस शक्ति का आभास कराया। वही कार्य जो है मैं करने जा रहा हूं, इनकी शक्ति से इनको परिचित करवाने वाला हूं। क्योंकि यदि हम स्वयं ही अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते हैं तो समाज कैसे उस चीज को जानेगा। तो इसमें कहीं समाज दोषी है भी और नहीं भी। ठीक बात है। अब समाज दोषी है नहीं है, किन्नर समाज का क्या है, किन्नर खुद अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहते हैं, ये एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। मैं चंद कुछ आखिरी सवाल आपसे पॉइंटेड के तौर पर पूछना चाहता हूं। मैं सीधे और बेबाक तरीके से पूछ रहा हूं, आप सीधे और बेबाक तरीके से, आप मुझे उम्मीद है कि आप उसका आंसर करेंगे, क्योंकि देश और दुनिया सुनना चाहती है। क्योंकि जब कोई ठगाया जाता है तो वो देश की जनता ही होती है। विषय किन्नर का है और बहुत सेंसिटिव विषय है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप एक ऐसा यज्ञ कराने जा रहे हैं जिसकी कंट्रोवर्सी मुझे लगता है कि इस देश के अंदर दोबारा से ना खड़ी हो जाए।
और उस यज्ञ के बारे में आपको बेहतर पता है कि आप कौन सा यज्ञ कराना चाह रहे हैं। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता कि आप कौन सा यज्ञ कराना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस देश में क्या इस टाइप के यज्ञ की सच में जरूरत है? जब जहां पर हम बात करते हो बेटी बचाओ की, बेटी पढ़ाओ की और बेटियों को इतना सम्मान दिलाना चाहते हैं, वहां पर आप एक इतना बड़ा यज्ञ आप करवाना चाह रहे हैं। क्या देश को मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इतिहास में कई रहस्य दफन हो गए। राजा दशरथ ने निसंतान होने के कारण वो दुखी थे और उन्होंने जो है ऋषियों के शरण में गए और उनको श्रृंगी ऋषि ने जो है ये ज्ञान दिया कि आप जो है पुत्रेष्ट यज्ञ जो है, पुत्र कामना यज्ञ जो है करिए और उससे जो है आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी। और उन्होंने जो है उस यज्ञ को भली भांति किया और उनके यहाँ जो है भगवान रामचंद्र जी के साथ 3 भाई और जन्मे। तो वो जो इतिहास में गौण हो चुका है रहस्य, उसको मैं दोबारा से जो है लाना चाहता हूँ दुनिया के सामने। और उसका माध्यम किन्नर इसलिए मैंने चुना क्योंकि भगवान राम जी का एक वृत्तांत जो है सभी को लगभग मालूम है। जो भी हिंदू है वो जानता है इसको और साधु संत भी सभी जानते हैं, समाज जानता है। तो राम जी का इनको एक ऐसा विशेष आशीर्वाद है कि कलयुग में जो है आपका राज आएगा और आपको विदित हो जाएगा कि पहले जब दक्ष प्रजापति इन्होंने जब यज्ञ किया था तब वहां किन्नर, अप्सरा, गंधर्व देवताओं को सभी को जो सादर जो है आमंत्रित किया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि यज्ञ में इनकी भूमिका जो है पहले से ही इतिहास में रही है। तो क्यों ना इनके माध्यम से, जैसे मैंने पहले कहा कि गोद भराई इनका एक विशेष जो है दैविक शक्ति इनको मिली हुई है, तो उस दैविक शक्ति को उस महायज्ञ से जोड़ करके समाज का किस प्रकार से निसंतान दंपतियों का भला किया जा सके, ये विचार मेरे मन में था और मैंने इस यज्ञ की जो है घोषणा की। ऋषि जी, एक आखिरी सवाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका बहुत, जैसे अब तक आप ऑनेस्टी से आंसर देते आए वैसा आंसर देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं जो कि आज तक उस तरीके से नहीं हुआ है। ये बात भी आपकी स्वीकार है कि किन्नरों को जिस तरीके से एक परिप्रेक्ष्य में डाल दिया गया है, मांगना, गाना, बजाना और बहुत सारी चीजें जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, दुनिया उसे निगाह से देखती है। और ये बहुत अच्छा भागीरथी प्रयास है कि जहां पर आप इनकी देव शक्ति जो ईश्वर तुल्य किन्नर को कहा गया है, अब वो पुनः इनको वो सम्मान आप दिलाना चाहते हैं। ये सारी बात आपकी सहमत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है ऋषि अजिदास जी कि इसकी क्या गारंटी है कि जहां पर आज तक इतनी सारी चीजें बड़े बड़े आश्रमों में घटित हो गई हैं, किन्नर अखाड़े का सबको पता है, क्या गारंटी है कि आप इस प्रयास में सफल हो जाएंगे और ये समाज आपके इस दिव्य प्रयास को समझेगा? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपको लगता है कि एक जहां पर इतना पैसा इस समाज के पास में हो, वहां पर वो इतने कड़े तप के रास्ते पर आपके साथ चलना पसंद करेंगे? पॉइंटेड जवाब चाहिए। ऐसा है, भागीरथ ने भी प्रयास किया और सफल हुआ। कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से घबरा करके नौका कभी पार नहीं होती। तो मैं ट्राई अगेन पे जो है विश्वास रखता हूं। मुझे उसका क्या रिटर्न मिलेगा, क्या पारितोषिक मिलेगा, मैंने कभी उसका विचार नहीं किया, क्योंकि मैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन उस युक्ति के ऊपर काम करता हूं। और ये जो कुछ भी आज तक मैंने किया, किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई, सर्वविदित है, मेरी माध्यम से हुई और वो आज सफलतापूर्वक जो है अपने कार्य कर रहा है। तो उससे मेरा उत्साह दोगुना हो गया कि नहीं, हम इसमें और भी बेहतर तरीके से कुछ काम कर सकते हैं और वैश्विक स्तर पर कर सकते हैं। तो किन्नर अखाड़ा चूंकि मात्र जो है एक देश तक ही सीमित रह गया, भारतवर्ष तक ही सीमित था, विश्व को किस प्रकार से उत्थान की ओर ले जाया जा सके इनके माध्यम से, या विश्व में और भी देशों में इनका समाज है, वहां वो धर्म से जुड़ा है और नहीं भी जुड़ा है, तो उसकी पुनर्स्थापना भारत से ही प्रारंभ हो,
इस उद्देश्य को लेकर मैं काम कर रहा हूं, ये मेरा प्रयास मात्र है। अब ये आपने सवाल सुने ऋषि अजयदास जी से, जो हमने पूछे उनके आंसर आपने ऋषि अजयदास जी से सुने। और किन्नर समाज के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं। किन्नर अखाड़े का हश्र क्या हुआ इस पॉइंट पे हम नहीं जाना चाहते। किन्नर अखाड़े के लिए कुछ एलिगेशंस लगे हैं, कई सारे उसमें क्वेश्चन मार्क्स मीडिया के थ्रू उठे हैं, और वो एक अलग डिबेट का विषय। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भारत की अपनी एक पहचान है, और जहां पर देश के प्रधानमंत्री स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हो, और स्पिरिचुअल टूरिज्म के वक्त जब ऐसा कोई प्रयास हो, और जहां पर ये शाश्वत हो कि किन्नरों के पास में देवी पावर तो होती है, वहां पर अगर इस टाइप का अगर पुत्तेश्वरी यज्ञ अगर होता है, तो हम सिर्फ इसको वॉच ही कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं और शुभकामनाएं दे सकते हैं, क्योंकि इस समाज के साथ में इसी समाज ने बहुत अनदेखा भी करा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किन्नर समाज को वो सम्मान मिलना चाहिए, उसका माध्यम कोई भी क्यों ना हो। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे साथ में आइडिया टीवी न्यूज का ये विशेषण। जो इंटरव्यू हम ऋषि अजयदास जी के साथ में कर रहे हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है। और जो ऋषि अजयदास जी दावा कर रहे हैं, और जो वो एक आध्यात्मिक तौर पर एक जागृति का सबसे बड़ा अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, उसी का एक पार्ट है। हमारे साथ में उनके कुछ शिष्य हैं, और आज ये बहुत अच्छी बात है कि वो हमें आश्रम पे ही मिल गए, तो सीधे सवाल उन्हीं से कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। जैसा कि हम ये समझते आ रहे हैं कि किन्नरों को लेके उनके आध्यात्मिक शक्ति, उनका आध्यात्मिक ओरा, इसकी बात हो रही है, और ऋषि अजयदास जी ये वादा कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं उनके आध्यात्मिक शक्तियों को दोबारा देश दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। भैया आपने कैसी शक्तियाँ, हमें भी तो बताइए। जैसी बात की जा सकती है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई शक्तियाँ होती है, और जहाँ हमारी किन्नर समाज की बात की जाती है, जब उसकी दुआएं लग सकती है और दिल से लगती है। पहले से आप देखिए कि जब ग्रंथों में लिखा है, और आज भी लोग दुआ लेने के लिए सर पे हाथ रखवाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते हैं कि कुछ तो रही होगी। अब एक सवाल महत्वपूर्ण उठता है। सॉरी, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। जी रवि। आपका शुभ नाम? रुचि। रुचि, जैसे ऋषि अजयदास जी कह रहे हैं आध्यात्मिक पावर की बात हो रही है और यज्ञों की बात हो रही है, आपका समाज ऐसा बोला जाता है कि भाई बहुत पैसा है, खूब पैसा वैसे ही आ जाता है, तो ये आध्यात्मिक वाले कांटे वाले पथ पर चलने से आप लोगों को क्या मिलने वाला है? पैसा तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिलेगा। पैसों का लालच तो किसी को होता नहीं है फिलहाल, क्योंकि अध्यात्म के जो रास्ते पकड़ लेते हैं उन्हें पैसों का लालच नहीं होता, उन्हें ऊपर वाले इसका लालच होता है कि हमें ऊपर वाला कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ऋषि अजयदास जी प्रयास कर रहे हैं कि किन्नरों की आध्यात्मिक शक्ति से वो देश को वाकिफ कराना चाहते हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक है, ठीक दिशा में जा रही हैं? क्योंकि एक ऐसा समाज जिसके लिए सारी दुनिया का एक माइंडसेट फिक्स है, वहां पर ये आध्यात्मिक शक्तियों की बात करना, आपको लग रहा है कि समाज इसको स्वीकार कर पाएगा? हाँ, समाज इसे स्वीकार करेगा, क्योंकि ये किन्नर आज से तो है नहीं, सतयुग से चलते हुए आ रहे हैं। क्योंकि भगवान शिव और शक्ति मिलके ही अर्धनारीश्वर बने, तो हम उन्हीं का स्वरूप है। राम जी खुद क्या कहते हैं कि आने वाले कलयुग के अंदर किन्नरों का राज होगा। तो जिस तरह से क्या कहते हैं, यज्ञ में आकर के वो अगर उन्हें संतान प्राप्ति होती है, तो इसमें क्या कहते हैं, उनका कुछ जा नहीं रहा, उनका भला ही है। और ये हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात होगी, हमारे महाराज जी के लिए और हम लोगों के लिए, कि हमारे तरफ से किसी का भला हो रहा है, किसी को पुत्र मिल रहे हैं, पुत्री मिल रहे हैं। लोग बाग किसी भी नज़रे से देखें, लेकिन जब किन्नर अपनी शक्तियों पे आता है तो हमेशा पूजनीय ही कहलाता है। बहुत 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 अच्छा आपने जवाब दिया। अब आप एक तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम टीना है। टीना, ये जैसे बात हो रही है अचानक से, एक तो किन्नर मांगते हैं, नाचते हैं, और समाज में उनके लिए एक अजीब और गरीब एक विचारधारा बनी हुई है, लोग मजाक उड़ाते हैं, ये सब तो बहुत सुनते आ रहे हैं सब लोग सदियों से, है ना? उनकी देवीय शक्ति जागृत होने वाली है, ऋषि अजयदास जी क्लेम कर रहे हैं। आप अगर ये सुनती हैं तो आपको कैसा लगता है? देखो सर, नाचना गाना तो किन्नर का एक सबसे मेन पार्ट है। अगर वो नाचे गाए नहीं तो घर में बोलते कि अगर हम जा भी रहे हैं किसी बधाई के लिए, तो वहाँ सबसे पहला हमारा ढोलक बजाना है, घुंघरू बजाना, कुछ वो सबसे अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है वो। और रही बात हमारे जो आने वाला टाइम है, मतलब कि उसमें पूजनीय है हम। जैसे हमारे बोलते हैं कि सिक्का हमारा बहुत ही मान्य होता है, हम सिक्का देते हैं किसी को तो बहुत अच्छा माना जाता है।
और अगर कोई निसंतान है तो हम उसकी गोद भराई करते हैं, चावलों से करते हैं, तो उसके लिए भी हमारा मतलब कि बहुत ज़्यादा नाम होता है कि हाँ किन्नर ने आशीर्वाद दिया, और हम जैसे हम आशीर्वाद देते हैं तो वो सक्सेस भी होता है। ठीक, डन। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया। प्रिया जी, ये जो जैसे आइडिया टीवी न्यूज ये स्पेशल कवरेज कर रहा है इस क्लेम को लेके के ऋषि अजय दास जी किन्नरों की स्पिरिचुअल पावर को पुनर्जागृत करने जा रहे हैं। ये सुनने मात्र से बड़ा अजीब सा लगता है कि किन्नरों के अंदर स्पिरिचुअल पावर को पुनर्जागृत करेंगे। आप एक किन्नर हैं, आपने बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे समाज का दोगलापन आपने फेस करा होगा। आपको क्या लगता है यहाँ इस समाज के बीच में इस टाइप की विचारधारा क्या एक्सेप्टेबल होगी? देखो, अगर कोई भी अगर हम कोई नई चीज़ करने जाते हैं, महाराज जी बिल्कुल नया करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले राजा दशरथ ने किया था कि यज्ञ, अब ये किन्नरों द्वारा पहला प्रथम यज्ञ दुनिया में होने जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही पहली चीज़ है और सोसाइटी इसको एक्सेप्ट तो करेगी, क्योंकि ये जो यज्ञ होने जा रहा है ये प्रथम किन्नरों द्वारा होने जा रहा है। ठीक। अच्छा, आपका शुभ नाम? गोपी। गोपी। गोपी, ये अगेन मेरा वही सवाल है जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे दर्शकों के लिए इम्पोर्टेंट ये ऋषि अजय दास जी कह रहे हैं कि किन्नरों की स्पिरिचुअल पावर को मैं पुनर्जागृत करने का एक भागीरथी प्रयास कर रहा हूँ। किन्नर अपनी दुनिया में बहुत खुश है, दुखी है, पता नहीं है, ये समाज क्या एक्सेप्ट करेगा इस बात को कि किन्नरों की स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से जागृत करने के लिए कोई बात कर रहा है? आपको क्या लगता है, आप निजी तौर पर इसको किस तरीके से देखती हैं? मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जब हमारे महाराजा दशरथ जी के टाइम पे हुआ था ये चीज़, तो उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से इसको स्वीकार किया गया था कि किन्नरों द्वारा हम जो यज्ञ करते हैं, तो आज के टाइम पे हमारे महाराज जी हमारे साथ मिलके हमको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो ऑफकोर्स ये बहुत आगे तक जाएगा और ये सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को लेके। ठीक। आपका शुभ नाम? शिवन्या। शिवन्या, अगेन घूम फिर के एक ही सवाल, मुझे आपकी स्पिरिचुअल पावर जाननी है, जैसा कि ऋषि अजय दास जी कह रहे हैं। भाई कुछ चमत्कार दिखाइए। चमत्कार तो ये है कि अगर जब राजा दशरथ ने ये यज्ञ करा था तो उस टाइम उन्होंने इसलिए करा था क्योंकि उनको ही पता होगा इस यज्ञ कराने के बाद कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट हुआ। और जैसे कि कलयुग चल रहा है, तो जब अभी भी हम लोग किसी गली से, किसी राह से, चौराहे से गुजरते हैं तो 4 लोग हमसे आशीर्वाद देने आते हैं, तो कुछ ना कुछ उन्होंने हमें देखा ही होगा तभी आशीर्वाद देने आते हैं ना। नहीं, वो तो आपकी सुंदरता देख के आ जाएंगे आशीर्वाद देने, इसमें पावर का है। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। क्यों, जब बच्चा होता है तो खिचड़ी क्यों जाते हैं, क्यों हिजड़े को बुलाते हैं, क्यों किसी औरत को, किसी आदमी को भी नचवाया जाता है, हिजड़े को क्यों नचवाया जाता है? कुछ ना कुछ उनके में बात होती है तभी उनको बुलाया जाता है और उन्हें नचवाया जाता है, और ये हमारे अंदर पावर है। ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जसलीन है। जसलीन, फिर घूम फिर के वही सवाल का जवाब मुझे चाहिए। मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि किन्नरों के पास में स्पिरिचुअल पावर, ऋषि अजय दास जी कह रहे हैं कि वो पुनर्जागृत करने वाले, भाई कैसे जागृत होने वाली है पावर? रामायण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जब हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने की बात आई तो उन्हें समुद्र को लागना था और उन्हें नहीं पता था कि वो कर पाएंगे या नहीं। एक बूढ़ा भालू जिनका नाम जामवंत था, वो आए, उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का वर्णन किया कि तुम बचपन में पत्थरों को नहीं पहाड़ों से खेलते थे, तुम उन्हें उछालते थे, तुम पेड़ों को हिलाते डुलाते थे। तो उनकी शक्तियों के वर्णन से हनुमान जी को उनके शक्तियाँ याद आई, उनका जागरण हुआ। जब बात आती है श्रेणियों की, तो श्रेणी है देव, किन्नर, मानव, दानव। तो हम तो मानवों से भी ऊपर हैं। तो एक व्यक्ति जब हमें इस बात का एहसास दिला रहा है, हमें हमारी, इसी को कहेंगे हमारी शक्तियों का जागृत होना। सुंदर है, सुंदर है। अच्छा, अगेन आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम जीत। जीत, ये आखिरी सवाल आपसे कि मैं जैसे सबसे आपके साथियों से एक सवाल पूछता रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि क्या इस कॉल से जो ऋषि अजय दास जी कह रहे हैं कि मैं पुनः जागृत करना चाह रहा हूँ किन्नरों की शक्तियों को, आपको लगता है आपका समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? सबसे पहले तो मैं हमारे महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो पुराने दिनों में कुछ हुआ था, महाराज राजा ने किया था, उन्होंने उस चीज़ को फिर दोबारा दोहराया है और ये बहुत ही बड़ा एक कदम है हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। तो अभी मैं इस बारे में थोड़ा गंभीर सोच पूरी तरह से नहीं सोच पाया अभी तक, बट कहीं ना कहीं मन में एक विश्वास है जो पुराने दिनों से
पुराने दिनों में जो हुआ है, जो पूजा हवन हुआ है, जो महाराज जी ने किए थे और उनसे उनको फल भी मिला उसका, उनके इतने सारे पुत्र संतान हुए, तो इस यज्ञ के ज़रिए ये दुनिया को पता चलेगा कि किन्नर समाज के द्वारा ये यज्ञ हुआ है और हर एक परिवार को जहाँ पे संतान नहीं हो रहा है तो उन परिवार को इसका लाभदायक फल मिलेगा। थैंक यू। अब जैसा आपने सब लोगों को सुना, अब ऋषि अजय दास जी को हमने सुना, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि दर्शकों के लिए छोड़ते हैं कि कैसे तो किन्नरों की शक्ति को वो पुनर्जागृत करेंगे। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि समाज को भी आईना में देखने की जरूरत है कि वो किन्नर को सिर्फ एक ही निगाह से क्यों देखते हैं। ये बात सच है कि शास्त्रों में ऐसे कई उल्लेख हैं जहाँ पर किन्नरों को देवतुल्य कहा गया है। अब ये समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि समाज उनको किस तरीके से लेता है। किन्नरों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने आचरण को, अपने आभा मंडल को, अपनी गरिमा को किस तरीके से ऋषि अजय दास जी के साथ में मिलकर पुनर्जागृत करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये इतनी बड़ी मुहिम सिर्फ एक मुहिम बनकर ना रह जाए, और सच में किन्नर डिजर्व करते हैं, किन्नर समाज डिजर्व करता है। जिस तरीके से देश दुनिया ने इस समाज के साथ में बहुत गलत तरीके का एटीट्यूड अपनाया है सदियों से, अगर ऐसा कुछ प्रयास होता है और उस प्रयास में सफल होते हैं तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और ऐसे एक विशेष अंक के साथ में मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।